आईएएस ऑफिसर कैसे बने? दोस्तों, आईएएस ऑफिसर सिविल सेवा में सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक माना जाता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हर साल लाखों में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, मगर बहुत कम ही इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने सपने को सच कर पाते हैं। अधिकांश छात्रों के क्वालिफाई न कर पाने की वजह उनका अधूरा ज्ञान होता है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको आईएएस क्या होता है, आईएएस बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, आईएएस की जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी क्या है, इससे जुड़ी सभी जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपको भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस को देखना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईएएस क्या होता है? आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है। आईएएस ऑफिसर का पद सिविल सर्विसेज में सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर का काम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इन्हें भारत के नीति निर्माण और कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण काम को करना पड़ता है, जिस वजह से आईएएस अधिकारियों को देश के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है। और दोस्तों, अगर आप भी आईएएस ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको आईएएस ऑफिसर बनने की योग्यताओं के बारे में मालूम होना चाहिए, वरना एट द एंड आपकी आईएएस ऑफिसर बनने की सारी तैयारी बेकार भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं आईएएस बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको कई सारी योग्यताओं को फुलफिल करना पड़ता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की शैक्षिक योग्यता होती है। शैक्षिक योग्यता दोस्तों, शैक्षिक योग्यता के नाम पर आईएएस कैंडिडेट का कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये डिग्री किसी खास स्ट्रीम से नहीं मांगी जाती है। यानी कैंडिडेट ने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हो, वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट आईएएस के एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैंडिडेट शुरुआती समय में ग्रेजुएशन को बहुत ही हल्का आंकते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में एक या दो क्वेश्चंस कैंडिडेट के ग्रेजुएशन के बेस पर होते हैं। इसलिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते वक्त अपना सब्जेक्ट सोच समझकर चुनें, ताकि आपको आगे चलकर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एज लिमिट दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी बनने में कैंडिडेट की उम्र भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के टाइम में आईएएस का एग्जाम वही दे सकता है जिसकी उम्र कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 32 साल तक हो। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जाति और श्रेणी के अकॉर्डिंग भी यूपीएससी कैंडिडेट्स को एज में कुछ छूट देता है। एग्जाम्पल के तौर पर ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल की रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिससे उनकी अधिकतम उम्र 32 से बढ़कर 35 साल हो जाती है। दूसरी तरफ एससी और एसटी को भी एज में 5 साल की छूट दी जाती है, जिससे उनकी अधिकतम उम्र 32 से बढ़कर 37 साल हो जाती है। वहीं पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का छूट दिया जाता है, जिससे उनकी एज लिमिट 32 से बढ़कर 42 साल हो जाती है। पर दोस्तों, अगर आप इन सभी के अलावा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसीलिए हमेशा अपने एज को ध्यान में रखते ही आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, नहीं तो आपके इस एग्जाम की तैयारी का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इन योग्यताओं के अलावा दोस्तों, आपका भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है, तभी जाकर आप पूरी तरह से आईएएस बनने के लिए योग्य माने जाते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न को भी समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? आईएएस ऑफिसर के काम की तरह उनकी ज्वाइनिंग भी चुनौतीपूर्ण होती है। आज के समय में यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पर बेस्ड है। जहां कैंडिडेट को प्रीलिम्स में 2 पेपर देना होता है। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसमें लाइव मार्क्स कैंडिडेट के मेरिट में नहीं जुड़ते। लेकिन जब कैंडिडेट इस एग्जाम को पास कर लेता है तब वो मेंस एग्जाम में पहुंच जाता है, जहां उसे 9 पेपर देने होते हैं, जिसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट का अंत में इंटरव्यू होता है। और फिर इसी इंटरव्यू और मेंस एग्जाम के मार्क्स को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है। अब दोस्तों,
ये तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को बताया। चलिए अब हम डिटेल में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को समझते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम के तहत आपको 2 टेस्ट देने होंगे, जिनके नाम जनरल एबिलिटी टेस्ट और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। यह टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दे सकते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट 200 अंक का होता है। वही सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक दिए जाएंगे, जिससे ये पेपर भी 200 अंक का बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ आपके 3 क्वेश्चन का गलत जवाब देने पर एक सही जवाब खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन एग्जाम्स में आपका सही विकल्प को चुनना बहुत जरूरी है। आपको हम ये भी बता दें कि इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको लगभग 33% अंक लाने होते हैं, जिससे आप मेंस एग्जाम में पहुंच जाते हैं। मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम्स के तहत 9 पेपर होते हैं। इन 9 पेपर में 7 पेपर्स मेरिट, तो वहीं 2 पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर डिटेल में इन 7 पेपर की बात करें तो इनमें से हर एक पेपर के लिए आपको 250 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी इन 7 पेपर को मिलाकर आपसे 1750 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं 2 क्वालिफाइंग पेपर्स के लिए आपको 300 अंक दिए जाएंगे, जिन्हें सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट को टोटल 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये सभी पेपर ऑफलाइन माध्यम से कराए जाते हैं, जहां आप अपनी चुनी गई भाषा से इस पेपर को दे सकते हैं। और फिर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन पेपर्स के बाद आप सीधा फाइनल राउंड यानी इंटरव्यू राउंड में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इंटरव्यू में मेनली आपकी पर्सनालिटी को जांचा जाता है। यह इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति कैंडिडेट से तरह तरह के सामाजिक और निजी क्वेश्चंस को पूछता है, ताकि वो कैंडिडेट की पर्सनालिटी और दिमागी क्षमता की अच्छी तरीके से जांच कर पाए। यहाँ हम आपको बता दें, इंटरव्यू कुल 275 मार्क्स का होता है, जिसमें से सभी 275 मार्क्स इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के हाथ में होते हैं। आईएएस बनने के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी पर भी काम करना पड़ेगा, और फिर तब जाकर आप मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम फाइनली आईएएस ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल और उनकी सैलरी के विषय में भी जान लेते हैं। आईएएस जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी। एक आईएएस ऑफिसर को कई सारे पदों पर तैनात किया जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से एसडीएम, एसडीओ, सब कलेक्टर, डीएम, चीफ सेक्रेटरी, केंद्रीय सचिव और भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में आईएएस ऑफिसर को सर्विस देनी पड़ सकती है। इन पदों के लिए एक आईएएस ऑफिसर को अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है, जहां उन्हें 60,000 से लेकर 2.5 लाख तक हर महीने के मिल सकते हैं। कि सैलरी उनके पद और एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक आईएएस ऑफिसर देश की सेवा करने के साथ अच्छा खासा पैसा कमाता है। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको आईएएस क्या होता है से लेकर आईएएस की सैलरी कितनी होती है से जुड़ी सभी बातों के बारे में विस्तार से बताया। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप तक इसी तरह की कंटेंट रेगुलर लाती रहूंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हाँ, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।